दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे आज के यानी कि 31 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी है मलेशिया, सी मॉरिशस और डी नेपाल। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों हाल ही में मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने ही हाल ही में मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मॉरिशस, तो मॉरिशस की जो राजधानी है वो है पोर्ट लुइस। कौन क्या है? पोर्ट लुइस। इनके पीएम जो हैं वो हैं प्रवीण जगन्नाथ जी। कौन है? प्रवीण जगन्नाथ जी। ठीक है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट की पूछी जाए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो वो है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा सूचीबद्ध फरवरी जून 2020 में आकांक्षात्मक जिलों की सूची में कौन सा जिला सबसे शीर्ष पर है? मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा जिला है। एक नीति आयोग सूची जारी करती है, उसमें क्या होता है कि जिलों को लिया जाता है, पूरे देश के जिलों को लिया जाता है और उन जिलों को लिया जाता है जो जिला हर तरीके से हर क्षेत्र में समग्र हों, अव्वल हों, हर चीज़ की सुविधाएं। तो यही पूछा गया है कि नीति आयोग द्वारा सूचीबद्ध में सूचीबद्ध जारी की गई है, उसमें फरवरी जून में आकांक्षात्मक जिलों की जो सूची है उनमें कौन सा जिला शीर्ष पर है? ए है बीजापुर, बी है रिभोई, सी बहराइच और डी नवादा। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों हाल ही में एक सूची जारी की गई है, उसमें 112 जिले कनेक्ट किए गए हैं। कितने? 112 जिले। अच्छा, इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा बीजापुर। छत्तीसगढ़ का बीजापुर। किसका? छत्तीसगढ़ का बीजापुर जो है वो प्रथम स्थान यानी कि शीर्ष स्थान पर है। इस जिले में हर प्रकार की सुविधाएं हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का बीजापुर जो है वो प्रथम स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर है। दोस्तों यही दूसरे तीसरे चौथे की बात करें तो देखिए, रिभोई, रिभोई मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का, ये दूसरे नंबर पर है। बहराइच उत्तर प्रदेश का है, ये तीसरे नंबर पर है। नवादा ये बिहार का है, ये चौथे नंबर पर है। और अगर पाँचवें नंबर की बात करूँ तो मेगा, मेगा है पंजाब का, ये पाँचवें नंबर का है। तो टॉप 5 हमने देख लिए दोस्तों। पहला है बीजापुर छत्तीसगढ़ का, रिभोई दूसरा है मेघालय का, तीसरा बहराइच उत्तर प्रदेश का, चौथा नवादा 4 नंबर का है, वो है आपका बिहार का, और मेगा जो है वो 5 नंबर का है। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बीजापुर। और मैंने आपको 1 से लेके 5 तक के जिले बता दिए। अब नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो एक बात हमेशा याद रखना कि नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा वर्तमान के पीएम होते हैं। ठीक है। तो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के वर्तमान के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर यहाँ उपाध्यक्ष की बात पूछी जाए तब दोस्तों राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। दोस्तों अगर सीईओ की बात पूछी जाए तब कहेंगे अमिताभ कांत। क्या कहेंगे? अमिताभ कांत। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखते रहिए क्वेश्चन से। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जुलाई में भारत और इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत चीज़ें इसमें लेके आए हैं। तो भारत और इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? ए ऑप्शन है गुजरात, बी है नई दिल्ली, सी है जयपुर और डी है लखनऊ। तो आप अपना टिक करिए। तो ए ऑप्शन है गुजरात, तो इसका जो आंसर है वह है लखनऊ। लखनऊ में हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। ठीक है। कहाँ पर? सॉरी, लखनऊ नहीं है, इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है दोस्तों। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। ठीक। अच्छा, अब इंडोनेशिया की राजधानी पूछे तब आप कहेंगे जकार्ता। देखिए ये है भारत और यहाँ के ऐसे करके,
तो इंडोनेशिया की राजधानी पूछे तब आप कहेंगे जकार्ता, अगर यहाँ के पीएम पूछ लिए जाएं तब कहेंगे विडोडो। ठीक है, चलिए। हाल ही में 5 राफेल फाइटर जेट्स का पहला बैच कहां पर आया है? दोस्तों बहुत दिन से चर्चे में है, बहुत दिन से ये चर्चा में चल रहा है, और मैं हर बार एक न एक क्वेश्चन इस चीज़ का लेके आता हूं। तो आप, ए ऑप्शन है पटना, बी है विशाखापट्टनम, सी है अंबाला और डी है जोधपुर। तो आप अपना टिक करिए। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वह है अंबाला। अंबाला एयरबेस पर हाल ही में 5 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप पहुंची है, या पहला बैच पहुंचा है। ठीक है, कहाँ पर पहुंचा है? अंबाला पर पहुंचा है, अंबाला। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। ठीक, कुछ अगली वीडियो में, इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि हैमर कहाँ पर लगाया जाता है, हैमर भी लिया है। ठीक है, हाल ही में। और 5 राफेल फाइटर जेट्स भी आ चुके हैं 29 जुलाई को। ठीक है, तो ये बात भी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसकी रेंज पूछ ले तो इसकी रेंज बताएंगे 3700 किलोमीटर। कितनी? 3700 किलोमीटर की। इसकी जो लंबाई है वो 15 मीटर की है दोस्तों। कितनी है? 15 मीटर। ये किलोमीटर में, ये 15 मीटर की है। ठीक है, हाँ, तो ये आप ये याद रखिए। ठीक। अच्छा, राफेल कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस से। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और ये एक यूरोपीय देश है, यूरोपीय कंट्री है। कहाँ का? क्या है? यूरोपीय महाद्वीप है, वहाँ का देश है। ठीक है, तो ये आप जानते रहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चे का भी विषय है। तो मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा है? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या नो चेंज? चेंज ही नहीं किया है, तो आप अपना टिक कर लीजिए। तो दोस्तों हाल ही में मैंने कल एक वीडियो बनाई है, और वो बनाई है कि नई शिक्षा नीति आई है, तो उसमें क्या बदलाव हुए हैं, कैसे कैसे क्या हुए हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं मिलता है तो आप चैनल में जाइए और वीडियो में जाके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपके शिक्षा नीति से संबंधित एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखो, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक दोस्तों, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हो सकता है तो इन क्वेश्चनों को लिखिए, और अगर आप नहीं कर रहे हैं किसी की तैयारी तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में 10+2 फॉर्मेट को बदलकर कौन सा फॉर्मेट रख दिया गया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ए ऑप्शन ये है आपका 5+2+3+4, बी है 5+3+3+4, और डी है 4+6+5+4, और डी है 5+2+6+5। तो आप अपना टिक करिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा 5+3+3+4। अब दोस्तों इसे बंद करके इसे रख दिया गया है। अगर इसे आप डिटेल में जानना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाइए, चैनल को ओपन करिए और वीडियो में जाइए, और उसमें देखिए कि नई शिक्षा नीति के बारे में बताया गया है। तो उसी वीडियो को देख लीजिए, शिक्षा नीति से संबंधित एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा, वह होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? दोस्तों, कोरोना से लड़ने के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? ए ऑप्शन है रूस, बी है मालदीव, सी है दक्षिण अफ्रीका, और डी है भारत। तो आप अपना टिक करिए दोस्तों।
तो देखिए इसका जो आंसर है वह है दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी या सहायता दी है। किसे दी है? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को दी है दोस्तों। साउथ अफ्रीका, अच्छा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है दोस्तों देखिए ये है अफ्रीका, ठीक है। मान लीजिए ऐसे ही मैं बना लेता हूँ, ये देखिए इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। तो और ये ऐसा ये मान लीजिए ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो देश है ये दक्षिण अफ्रीका है ये, ठीक है। इस इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। और ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। कहाँ का है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ठीक है। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके देशों की संख्या पूछी जाए इसमें कितने देश हैं दोस्तों, तब आप कहेंगे 189 देश हैं। कितने हैं? 189 देश हैं। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो अब आप कहेंगे क्रिस्टीना है। कौन है? क्रिस्टीना है, क्रिस्टीना, ठीक है। अच्छा अब बात अफ्रीका महाद्वीप की आइए। देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूं, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप जो है ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका का जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप से एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से ही। दोस्तों एक बात और कही जाती है कि अफ्रीका महाद्वीप पर ही सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी। अफ्रीका महाद्वीप पर सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन मानव का विकास जो हुआ था वो एशिया महाद्वीप में हुआ था, लेकिन उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। ये भी बात आप जानते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और लाइक करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, और इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि ज़रूरतमंदों के लिए पहुंच जाए।